बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव प्रगति नगर में एक नेकदिल व्यक्ति विक्रम रहता था। विक्रम का परिवार बहुत साधारण था। उनके पास एक छोटा सा घर था और जीवन यापन के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। साधारण जीवन जीने के बावजूद विक्रम का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था और गांव के सभी लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करते थे। विक्रम की आदत थी कि वह खेतों में काम करते समय भी किसी भी जरूरतमंद की मदद करता। अगर कोई भूखा कुत्ता आता तो वह बिना किसी झिझक के उसे अपने टिफिन से खाना देता। अगर कोई यात्री भूखा होता तो वह अपना खाना भी उसे दे देता। उसकी पत्नी मीरा अक्सर इसकी चिंता करती। वह कहती, विक्रम, तुम्हारी दयालुता के कारण हमारी रसोई हमेशा खाली रहती है। तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। विक्रम मुस्कुराते हुए कहता, मीरा, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों न करें। भगवान सब कुछ देखते हैं। एक दोपहर जब विक्रम घर में आराम कर रहा था, एक वृद्ध साधु दरवाजे पर आवाज देकर बोले। उनकी आवाज़ थकी और भूखी लग रही थी। मीरा ने खिड़की से झांकते हुए कहा, अब यह भी आ गया। लगता है फिर से रसोई खाली हो जाएगी। विक्रम ने उसकी बातों की परवाह नहीं की और दरवाजे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा साधु पतले, थके हुए, कपड़े गंदे और पसीने से तरबतर। विक्रम ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। बाबा, कृपया यहाँ बैठिए, मैं आपको पानी लाकर देता हूँ। वह अंदर गया, पानी लाया और साधु को दिया। वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे पानी पीकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर शांति का भाव दिखाई दिया। साधु ने कहा, बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर आप मुझे कुछ भोजन देंगे तो मैं आभारी रहूँगा। विक्रम रसोई की ओर दौड़ा, लेकिन उसने देखा कि उसने अपने 2 रोटियां ही बाकी थी। फिर भी उसने बिना किसी झिझक के उन्हें उठाया और साधु के पास गया। मीरा ने उसे रोकते हुए गुस्से में कहा, तुम क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर इन्हें दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? वह साधु किसी और से मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? विक्रम ने ध्यान से सुना और धीरे से कहा, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। यह बाबा 2 दिन से नहीं खा पाए। अगर हम उन्हें खाना नहीं देंगे तो क्या होगा? भगवान हमारे लिए व्यवस्था करेंगे। मीरा की आवाज़ जोर से थी और साधु ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे। विक्रम ने उनके गुस्से की परवाह किए बिना साधु के पास जाकर रोटियां उनके सामने रख दी। बाबा, कृपया इसे खाइए, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु ने कुछ नहीं कहा। वह इतने भूखे थे कि चुपचाप खा गए। फिर उन्होंने पानी पिया और शांति से बैठे रहे। कुछ समय बाद जब साधु उठकर जाने लगे, उन्होंने विक्रम को बुलाया। अपने थैले से एक चमकदार सुनहरा कटोरा निकालकर उसे विक्रम को दे दिया। विक्रम हैरान हुआ। बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता, यह आपका है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे रखो। पिछले हफ्ते एक राजा ने मुझे यह उपहार दिया था, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो इसके योग्य हो, और आज मैंने तुम्हें पाया। उन्होंने आगे कहा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। तुमने बिना किसी अपेक्षा के मदद की। अच्छे काम करते रहो, भगवान सही समय पर पुरस्कार देते हैं। तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ कार्य न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी शांति और खुशी लाएंगे। इस कटोरे को संभाल कर रखो, लेकिन यह तुम्हारी अच्छाई को बदलने ना पाए। यह केवल एक प्रतीक है, यह दिलाने के लिए कि भगवान अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं। यह कहकर साधु चल दिए। विक्रम वहाँ खड़ा था, कटोरा हाथ में लिए। उन्हें जाते हुए देखते हुए आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने खुद से वादा किया कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। दोस्तों, कर्म ही एक सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति बिना सफल की अपेक्षा किए अच्छे कर्म करता है, उसे भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में पुरस्कार देते हैं। जो सही है उसे करने से कभी पीछे मत हटो।